नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी भाकर आप सभी का हमारी लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी डेली डोज की ये डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। इस समय आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी के क्वेश्चन है वो लेके आते हैं। और ये आज का अपना डेली डोज नंबर 4 है। इसकी आपको पीडीएफ फाइल हमारी वेबसाइट jpbhaker.com से डाउनलोड कर सकते हो, या आप जेपी भाकर के नाम से लिख के सर्च कर सकते हो। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पारूपण समिति ने प्रारूप संविधान तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया था। देखिए, प्रारूप समिति के द्वारा प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया था फरवरी 1948 के अंदर। लोकसभा ने महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, लोकसभा के महासचिव, इसकी नियुक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा है ये सोवियत संघ के संविधान से मिली है। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। देखिए, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक के मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को संविधान के संशोधन 17वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। देखिए, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। ट्रांस तिब्बत हिमालय श्रेणी जो सबसे उत्तर में स्थित है की खोज किनके द्वारा की गई। देखिए, ट्रांस तिब्बत हिमालय श्रेणी जो सबसे उत्तर में स्थित है, इसकी खोज है वो की गई थी स्वेन हेडन के द्वारा 1906 ईस्वी में। भूकंपों के प्रभाव से सागरीय भागों में उत्पन्न होने वाली काफी ऊंची तथा तीव्र गति वाली लहरों को क्या कहा जाता है। देखिए, भूकंप के प्रभाव से सागरीय भागों में उत्पन्न होने वाली काफी ऊंची और तीव्र गति से जो लहरें उत्पन्न होती है वो सुनामी कहलाती है। हिमालय तथा गंगा के मैदानों के बीच पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर्वतीय भाग से आने वाली नदियों ने कंकड़ों तथा पत्थरों का जमाव कर दिया है, क्या कहलाता है। देखिए, हिमालय तथा गंगा के मैदान के बीच में पाए जाने वाला उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से पर्वतीय भागों से आने वाली नदियों के कंकड़ और पत्थरों का जमाव कर दिया गया है। ये भावर क्षेत्र कहलाता है। क्या क्षेत्र कहलाता है? भावर क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान जो पश्चिम से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत के पूर्वी तटीय मैदान जो पश्चिम से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इसको दक्षिण भाग है ये कोरोमंडल तट कहलाता है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा को किस नाम से जाना जाता है। इसको देखिए, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है ये नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचा का सिद्धांत किस मामले में पहली बार प्रस्तावित किया था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत ये किस मामले के तहत पहली बार प्रतिपादित किया। तो ये केशवानंद भारती मामले में किया गया था। किस अनुच्छेद में भारत के किसी भाग पर निवास करने और बस जाने की प्रतिपूर्ति दी गई है। देखिए, कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी भाग पर निवास करने और बस जाने की प्रतिपूर्ति दी गई है। तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अड़य के अंदर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, जब किसी विधेयक को संसद द्वारा पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को कितने दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करना आवश्यक है। देखिए, जब किसी विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई भी समय निश्चित नहीं है कि वो उस पर कार्यवाही करना आवश्यक हो। तो समय इसका निश्चित नहीं किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य का कोई प्रश्न जो व्यापक महत्व का हो उस पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है। देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य का कोई प्रश्न जो व्यापक महत्व का हो उस पर उच्च न्यायालय की राय मांग सकता है। तो ये अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की, माफ कीजिए, उच्चतम न्यायालय की, तो एक अनुच्छेद 143 के अधीन। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद रखा गया जिसमें 6 साल तक के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश राज्य को दिया गया। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया है। किस आंदोलन के दौरान तिलक ने प्रसिद्ध नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो देखिए, आपको पता है तिलक का ये नारा है
ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये था होम रूल आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की शुरुआत की थी? देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की? फिरोज तुगलक के द्वारा की गई है। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ, इसका नेतृत्व किया था चंदेल शासक गंड ने। आहार संस्कृति के किस प्रमुख केंद्र से प्रमुख प्रस्तर फलक उद्योग को अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये गिलूंड से प्राप्त हुए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के शासनकाल का विवरण अरबी यात्री सुलेमान ने अपनी यात्रा में किया था? देखिए, गुर्जर प्रतिहार के किस शासक के शासनकाल का विवरण है अरबी यात्री सुलेमान के द्वारा अपनी यात्रा में किया गया था? तो ये सुलेमान ने किया था। और ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं तो हमारी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी वाला आइकन है इसको जरूर दबाइएगा। इसकी PDF फाइल है वो आप हमारी वेबसाइट है jpbhakat.com से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप गूगल में भी इसी jpbhakat.com लिखकर सर्च कर सकते हो। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।